Hello, dear students. How are you all? Today I am Anita and again with you a new topic that is related to time. तो डियर स्टूडेंट, ज़्यादातर को टाइम की बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि टाइम देखें तो कैसे देखें। तो चलिए आज हम उसी डाउट को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मेनली आपको जो है कि 4 टाइप्स जो है वो ध्यान में रखने होते हैं टाइम के। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप सीखते चले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्लॉक में यहाँ पर मेनली मैंने 2 हैंड्स लिए हैं। हैंड्स हम किसको बोलते हैं? जो आप अपनी डेली लैंग्वेज में सुई को बोलते हो। आप बोलते हो ना छोटी सुई, बड़ी सुई। तो उसी तरह हमारी होती है, जो छोटी सुई है उसे हम आवर हैंड बोलते हैं और जो बड़ी सुई होती है उसे हम मिनट हैंड बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा एक और हैंड होती है जिसे सेकंड हैंड बोलते हैं, जो बड़ी फास्ट चलती है। बट जब आप बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मेन जो है इन्हीं 2 हैंड्स को ध्यान में रखना है। और डियर स्टूडेंट, ध्यान देने की बात है कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक जो मिनट हैंड है, जब वो पास होती है तो उसको 5 मिनट्स लगते हैं। तो आप देखेंगे 12 से अगर 1 पर ये हमारी जो मिनट हैंड है ये जाएगी तो इसको 5 मिनट लगेंगे। यानी कि अगर हम पूरी क्लॉक की बात करें तो यहाँ पर आवर हैंड को अपनी पोजीशन चेंज करने में 60 मिनट लग जाते हैं। यानी कि ये बहुत ही स्लो मूव करती है, जो हमें दिखती भी नहीं है और हमें महसूस भी नहीं होती है। बट हमें टाइम के अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखना होता है। तो फिर से रिपीट कर दूं कि अगर एक नंबर से दूसरे नंबर तक जब मिनट हैंड पास होती है तो उसे 5 मिनट्स लगते हैं। और इस तरह जब हमारी आवर हैंड है ये जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है तब वो नेक्स्ट नंबर पर पहुंचती है और इसको इसमें लगता है 60 मिनट का टाइम। 60 मिनट क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे मिनट हैंड को 5 मिनट, फिर 10, फिर 15, यानी कि आप देखें तो 5 का टेबल एक तरह से चलता है और यहाँ जाकर 55 और 12 5 जा 60 मिनट से हमारा 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ क्लॉक में मैंने आपको दिखाया है कि जब आपकी आवर हैंड 3 पर है और मिनट हैंड 12 पर है तो इट मीन्स यहाँ जो टाइम है वो होगा 3 ओ क्लॉक। यानी कि जैसे आप बोलते हो कि टाइम क्या हुआ है, अभी तो 3 ही बजे हैं, अभी 5 ही बजे हैं। तो इस तरह से हम इसे अपनी लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में 3 ओ क्लॉक बोलते हैं। और इसे लिखते कैसे हैं? आप चाहो तो इसे 3 ओ क्लॉक इस तरह से लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, जो डॉट्स बीच में दी है इससे लेफ्ट हैंड साइड पे हम आर लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे हम मिनट्स लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर सिर्फ 00 लिखी हुई हैं, क्योंकि अभी जो हमारा एग्जैक्ट टाइम है वो 3 ओ क्लॉक है। तो आई होप आपको ये डाउट तो सॉल्व हो गया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है कि अगर आपकी आवर हैंड 3 पर है और मिनट हैंड आपकी 6 पर पहुंच गई है तो देखिए, जो आवर हैंड है वो हमारी छोटे वाली सुई होती है, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। मिनट हैंड हमारी लंबे वाली सुई होती है, जिसे हम आवर हैंड और मिनट हैंड बोलते हैं। जब आपको ये पोजीशन दिखाई दे, जो आवर हैंड है ये किसी भी नंबर पर हो सकती है, बट अगर मिनट हैंड 6 पर है तो इट मीन्स इट विल बी कॉल्ड एज हाफ पास्ट। अब यहाँ पर 3 पर है आवर हैंड तो हम इसे बोलेंगे हाफ पास्ट 3। और हम इसे राइट कैसे करेंगे? 3:30, यानी कि 3:30। अब इसे हाफ पास्ट क्यों बोलते हैं? यहाँ पर देखिए, अभी टाइम था 3 ओ क्लॉक, बट अब 3 बजने के बाद आधा जो हमारा एरिया है क्लॉक का 6 तक वो मिनट हैंड ने कवर कर लिया है। तो हम इसे हाफ पास्ट बोलते हैं। पास्ट क्यों? क्योंकि इतना टाइम जो है वो बीत चुका है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम बीत चुका है। अब जो नेक्स्ट आवर होगा, हाफ एन आवर होगा, वो हमारा नेक्स्ट नंबर पर जाने में लगेगा। यानी कि आवर हैंड को नेक्स्ट नंबर तक पहुंचने में हाफ आवर और लगेगा। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे हाफ पास्ट 3 या 3:30। ओके। थर्ड जो है
अब देखिए यहाँ पर जो हमारी आर हैंड है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। देखिए यहाँ बिल्कुल सीधी थी, यहाँ भी बिल्कुल सीधी थी, बट जैसे ही हाफ के बाद जो मिनट हैंड है वो पास होती है तो हमारी आर हैंड भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पर मैंने आपको टाइम दिखाया है 3 बजने से पहले का, यानी कि जब ये 2 o'clock पर थी, तो जब 3 o'clock का टाइम होता है तो उससे पहले जब हमारी मिनट हैंड 9 पर पहुंचती है तो उसे हम बोलते हैं क्वार्टर टू। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हर 15 मिनट्स को हम क्वार्टर बोलते हैं। और अभी 3 o'clock होने में 15 मिनट बाकी हैं, जिसे आप बोलते हैं 2:45, यानी कि अभी कंप्लीट 3 o'clock नहीं हुआ है। जब 3 o'clock हो जाता है तो आर हैंड हमारी बिल्कुल 3 के सामने आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए अभी ये 3 से थोड़ी सी ऊपर है, तो और मिनट हैंड हमारी एग्जैक्ट 9 पर है, तो हम इसे बोलेंगे क्वार्टर टू 3, यानी कि 3 बजने में 15 मिनट, या आप इसे लिख सकते हैं 2:45, यानी कि 2:45, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 o'clock के बाद ही 3 o'clock होता है। तो अब 2 o'clock होकर 45 मिनट्स जो है वो पास्ट हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पर जैसे 12 से लेके 9 तक 45 मिनट्स हो गए हैं, क्योंकि हर नंबर के बीच में 5 मिनट्स होती हैं। तो हम इसे यहाँ पर या तो 2:45 लिख सकते हैं या फिर क्वार्टर टू 3 लिख सकते हैं। तो सोचने और समझने की बात है कि जब हमारा कोई आर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले 6 से लेके 12 के बीच में जितना टाइम होता है उसे हम क्वार्टर टू लिखते हैं, यानी कि अभी उतनी मिनट्स बाकी हैं, अभी वो हमारा आर कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज क्वार्टर पास्ट 3। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर 15 मिनट्स को हम क्वार्टर बोलते हैं। यहाँ पर टाइम हमने लिया है 3:15, जिसे हम कैसे देखते हैं क्लॉक में, यानी कि आर हैंड भी 3 पर है और हमारी मिनट हैंड भी 3 पर पहुँच गई है। तो ऐसी सिचुएशन में 3:15 हो चुकी हैं, यानी कि 1, 2 और 3। तो हर एक नंबर के बीच में 5 मिनट का गैप है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। तो 15 मिनट्स पास्ट हो चुकी हैं। तो देखिए जब हमारा 12 से 6 के बीच में राइट हैंड का पोर्शन होता है, यानी कि जो पास्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्वार्टर पास्ट, और जो हमारा लेफ्ट हैंड का पोर्शन होता है 6 to 12 के बीच में, उसको हम बोलते हैं क्वार्टर टू। ओके, तो यही मेन है जो आपको ध्यान में रखना है। तो हम इस टाइम को कैसे वॉच करेंगे, क्वार्टर पास्ट 3, या हम इसे लिखेंगे 3:15, यानी कि 3:15। तो ये तो था मेन इसका पार्ट जो आपको ज़रूर आना चाहिए। इसके बाद हम सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि 3:20 हुए हैं, 15 मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं, या हम बोलते हैं कि अभी 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही मैं आपको समझा दूं कि आप जैसे घर पर लैंग्वेज देखते हो, आपके पेरेंट्स बोलते हैं अभी 3:30 बजे हैं, तो 3:30 का मतलब क्या है, तो वही आपकी मैथमेटिक्स लैंग्वेज में होता है 3:30, यानी कि 3:30, 3:30 को ही हम 3:30 बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको दोनों ही लैंग्वेज में टाइम का पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो टाइम का यूज़ करते हैं वो सोसाइटी के बीच में रहकर करते हैं। वहाँ पर आपको हर तरह के लोगों के बीच में इस चीज़ को समझना होता है, और उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप ये टाइम जो है उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो टेस्ट करते हैं बच्चे को कि अच्छा बताना ज़रा कि 3:30 हुए हैं तो क्या टाइम होगा। अब बारी आती है 2:45 या 2:45 की, तो पौने जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो होता है हमारा क्वार्टर टू के लिए। अब यहाँ पर देखिए इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, 2:45, यानी कि क्वार्टर टू 3। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा 3:15। तो आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन डियर स्टूडेंट ये चीज़ें भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितना क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट और क्वार्टर टू सीखना ज़रूरी है, क्योंकि
आपको सोसाइटी को फेस करना है, तो हर तरह के लोगों से डील करने के लिए आपको हर तरह की लैंग्वेज जो है वो समझ में आनी चाहिए। तो क्वार्टर पास्ट को हम बोलते हैं 3:15। सवा का मतलब होता है 15 मिनट, साढ़े का मतलब होता है 30 मिनट और पौने का मतलब होता है अभी 15 मिनट बाकी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और यहाँ पर छोटा सा टेस्ट मैंने भी आपके लिए रखा है, तो आपको इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन है 8:45, यानी कि आपको मुझे टाइम लिखकर आंसर करना है कि 8:45 का आंसर क्या होगा। 6:30 को आप क्या लिखेंगे, यानी कि आपको इस टाइप से टाइम जो है वो राइट डाउन करना है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज 8:15। तो 8:45, 6:30 और 8:15 ये आज आपके क्वेश्चन हैं। और डियर स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। और again, like the video, share the video and subscribe the channel. Till then, take care. Goodbye.